दिए कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक बार इतना ना भगा मचा के पूरे में भीड़ हो गई। आप बता दो इधर मम्मी, उनको ऐसे आदमी सब उनको दाब दिया। इतना ना आदमी एक बैग हो गया कि उनको आदमी सब दाब दिया। यहाँ पे बॉडी आई थी, यहाँ पर बॉडी लाया। तो है नई दिल्ली में। नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पे हमारे वो दामाद थे। कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर क्या? 14 पर 16 पर 16 की 14 पर। यहाँ से बॉडी ले गए आप? नहीं, अभी मेरा बॉडी अभी तो मुझे पता चला है। बॉडी लेने आई हूँ मैं। क्या था उनका? पूनम देवी। हाँ, और उनके साथ कितने लोग थे? 2, एक उनकी लड़की थी, उनकी दामाद थी। ये जो आपके साथ दूसरी महिला जो रो रही है, हाँ, इनकी मेरी बहू है, इसकी भाभी है। हाँ, मैं बिहार के रहने वाले, छपरा जिला। जिनकी मौत हुई है वो कौन है आपके रिश्ते में? मेरे रिश्ते में मेरे बहू है, बहू के भाभी है वो। बहू की भाभी है। हाँ, बिहार जा रहे थे, छपरा जिला। टिकट था? ट्रेन कौन सी थी? टिकट के तो मुझे पता नहीं है कि कौन सी टिकट। तो जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनका दुख दर्द इस वक्त आप सुन रहे थे। किस प्रकार से इस पूरे हादसे ने 18 लोगों की जान ले ली है और जो तमाम उनके परिजन हैं वो इस वक्त दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। और जो स्थिति है वो हालांकि इस वक्त अब नई दिल्ली स्टेशन पर पूरी तरीके से नियंत्रण में नजर आ रही है और लोगों की आवाजाही स्टेशन पर सामान्य रूप से इस वक्त है। लेकिन इन सब के बीच बड़े सवाल हैं कि हादसे का जिम्मेदार कौन है, 18 लोगों की मौत की जिम्मेदारी, जवाबदेही किसकी है। और इन सब के बीच 2 रिपोर्टर लगातार हमारे साथ सुबह से बने हुए हैं, तमाम हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। रवीश हमारे सहयोगी इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल से जुड़ रहे हैं और मेरे साथ अतुल इस वक्त हैं जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। मैं रवीश आपके पास ही सबसे पहले आ रहा हूं। हम तमाम अब उन लोगों के बयान भी सुन रहे हैं जिन्होंने अपने परिजनों को इस दुखद हादसे में गंवाया है और आंखों में आंसू लिए सवाल लगातार उनकी तरफ से भी यही आ रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग पहुंच गए तो फिर टिकट क्यों दिए जा रहे थे कि स्टेशन के अंदर जाइए, ट्रेन लीजिए और प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाइए। जी बिल्कुल चंदन, ये सबसे बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं कि आखिर जब भीड़ इतनी ज्यादा थी तो जनरल के टिकट हर घंटे 1400 टिकट क्यों दिए जा रहे थे? क्या रेलवे की जिम्मेदारी सिर्फ यही है कि लोगों से किराया आप ले लीजिए और फिर वो कैसे जाएंगे, किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं उसको कोई ध्यान नहीं देगा? मैं इस वक्त एलएनजेपी हॉस्पिटल के ठीक पीछे आप देखिए कि मॉर्चरी में मौजूद हूँ और हालत ये है, तेजी आप प्रशासन की देखिए कि मॉर्चरी के अंदर अभी तमाम सारे सुबह से परिजन यहाँ पर थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा दिया गया है, दिल्ली पुलिस के भी लोग हैं और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी है और जो भी परिजन है बाकायदा पुलिस के साथ एम्बुलेंस में बैठाल कर उनको जल्दी से जल्दी उनके घरों तक रवाना किया जा रहा है ताकि वो परिजनों से जो बातचीत होती है, जो उनका दुख दर्द है, वो बहुत ज़्यादा मीडिया में ना आने पाए। तो ये एलएनजेपी के बाहर की तस्वीर है। इस मॉर्चरी में मौलाना आज़ाद के मॉर्चरी में 10 डेड बॉडी थी, जिनमें से अभी 3 डेड बॉडी का जो पोस्टमार्टम है वो नहीं हुआ है, लेकिन बाकी जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम तड़के सुबह ही करके और फिर एम्बुलेंस में बाकायदा बैठाल कर परिजनों के साथ में एक पुलिसकर्मी को उसमें बैठा के परिजनों के साथ रवाना कर दिया गया है। तो ये तेजी जो है वो ठीक है, मैं आ रहा हूं रवीश आपके पास, जरा अतुल के पास चलता हूं। हमारे सहयोगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मौजूद है। अतुल, ये जो 2 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है, इसके सदस्य क्या अब तक आपको, चूंकि आप सुबह से मौजूद हैं इन प्लेटफॉर्म्स पर जहां पर यह हादसा हुआ है, वहां नजर आए हैं? पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। चंदन, आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं प्लीज। सवाल यह है अतुल कि इस पूरे मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का जो गठन किया गया है, क्या इसके सदस्य अभी तक आपको, चूंकि आप सुबह से मौजूद हैं स्टेशन पर, तो क्या यहाँ वो जांच के लिए पहुंचे हैं तमाम प्लेटफॉर्म्स पर जहां पर दुर्घटना हुई, जहां पर आप मौजूद हैं? देखिए, जांच की कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो पूरे जोर शोर से चल रही है और जैसा कि आप बता रहे थे, मैं सुबह से यहाँ मौजूद हूँ तो हमने देखा है कि कई अधिकारी जो हैं वो चाहे वो फुट ओवर ब्रिज हो या फिर पटरियों के आसपास जो है वो गुजरते हुए दिखे हैं।
और साथ ही साथ लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला, वो भी सुबह सुबह आज यहाँ पर दिखे हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो अपनी जांच में लगे हुए हैं। लेकिन जांच की तैयारियों को लेकर मैं बताऊं कि आप देखिए कि लगातार सुबह से यहाँ पे सफाई का दौर जारी है। पटरियों की सफाई काफ़ी अच्छी तरीके से की जा रही है। जो 14 और 15 का जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो छत है उसकी भी सफाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है, रेलवे प्रशासन है, जो नई दिल्ली रेलवे का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको उम्मीद है कि यहाँ पर जो है जांच के अधिकारी और आ सकते हैं, वीवीआईपी मूवमेंट हो सकता है। तो उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं तैयारियां अभी की जा रही है। लेकिन सवाल, जैसा कि आप दोहरा भी रहे हैं, सवाल वही बना हुआ है कि आखिर यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा होने कैसे दी गई। बताया जा रहा है कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर तकरीबन 9 बजे मगध एक्सप्रेस जो है वो पहले से यहाँ पर मौजूद थी। और दूसरी तरफ 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक और ट्रेन थी जो देरी से चल रही थी। और जैसे ही वो ट्रेन यहाँ से गुजरती है उसके बाद जो प्रयागराज एक्सप्रेस है वो प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर आ जाती है। और उसके बाद जो लोग मगध एक्सप्रेस में सवार नहीं हो पाते, वो प्रयागराज में एक्सप्रेस में जाना चाहते हैं, और वही एक धक्का मुक्की की स्थिति वहाँ पर बनती है। और उसके बाद ये जो है कहीं ना कहीं ये पूरा हादसा होता है। इस बीच कई बातें जो कई सारे विक्टिम भी बता रहे हैं, कई सारे जो पीड़ित बता रहे हैं कि अफवाह भी उड़ी थी कि जो प्लेटफॉर्म है उसको बदल दिया गया प्रयागराज एक्सप्रेस का, और उसी वजह से कई लोग जो है वो एक भागम भाग वाली स्थिति बन गई थी। और कहीं ना कहीं उसी वजह से जो हम हादसे की लगातार हम जिसकी कवरेज भी दिखा रहे हैं, और जो सीपीआरओ भी बता रहे हैं कि वो जो फुट ओवर ब्रिज आप देख रहे हैं वहीं पे लोग जो हैं अपना प्लेटफॉर्म बदलने के लिए भागते हुए जाते हैं उधर, और वहीं पे जो है एक तरह से पूरा हालांकि रेलवे ने ये स्पष्ट कर दिया है अतुल कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया, ट्रेनें सुचारू रूप से चल रही थी। हमने तो स्पेशल और विशेष ट्रेनें जो हैं वो चलाई थी कि यात्री जो है वो प्रयागराज पहुंच सके।